evening to all the students. In last class we have done with the reading, started reading work of art, right? We have studied about Sayyid Haider Raza. So same chapter में one more part is there, that is Gond art. Okay, so Gond art is a painting which is from it is like a art form. Okay, Gond art is from folk or a tribal art that is practiced by one of the largest tribes in India. मतलब इंडिया में बहुत जगह पे ये आर्ट फॉर्म को फॉलो करते हैं. ओके, गॉड पेंटिंग आर कंसिडर टू बी फ्रॉम मध्य प्रदेश. मतलब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? गॉड आर्ट मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुआ. एंड इट इज़ वेरी क्वाइट कॉमन इन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा. ओके, ये चार जगह पे भी ये आर्ट फॉर्म बहुत ज़्यादा कॉमन है. ओके, सो ये आर्ट फॉर्म कैसे बनाया जाता है? इट इज़ डन ऑन मड वॉल. ओके, मट्टी का जो वॉल होता है उस पर ये ड्राइंग करते हैं विथ कलर्स विच आर नेचुरल, विच इज़ फ्रॉम अ नेचुरल मटेरियल. नेचुरल मटेरियल यानी जो नेचर से मिला हुआ मटेरियल है, उसी कलर्स उस मटेरियल को मतलब कलर के थ्रू यूज करते हैं, जैसे कि सॉइल, चारकोल, काउडंग, लीव्स, फ्लावर्स. ओके, इसका क्या करते हैं? इसी चीज को लेके इसका कलर बनाते हैं. ओके, सो दिस वाज सम ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द गोंड आर्ट. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द chapter. Gond art is a tribal art. It has developed and preserved by the Gond tribal people residing largely in मध्य प्रदेश. जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि मेनली मध्य प्रदेश मतलब से स्टार्ट हुआ ये गॉन्ड आर्ट. ओके, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा स्टेट्स ऑफ इंडिया. मतलब ये बाकी के स्टेट्स में भी ये बाद में फॉलो होने लग गया. फ्रॉम their traditional tales and mythology, we learn that they have lived in India for thousands of years even before the other inhabitants मतलब people came here. मतलब पहले लोग आने से पहले भी लोग मतलब हजारों साल पहले से उनके बोलते जात के लोग यहाँ पे रहते थे. ओके, ट्राइबल पीपल. तो उस वजह से ये सब ड्राइंग्स बनाते थे. द गोंडी लैंग्वेज इज similar to Telugu, a Dravidian language. Dravidian language means like South Indian language, right? So this Gondi language is similar to Telugu. Okay, Telugu जैसे बात करते हैं. Even you can see today also in many parts of Madhya Pradesh, Maharashtra, Andhra Pradesh and Odisha. Gond art has spread mainly in central India, that is Madhya Pradesh. Originally people used to draw पिक्चर्स ऑन earthen wall. earthen wall मतलब जो मैंने बताया मट्टी का, गीला मट्टी का वॉल पे. मोस्ट फोक आर्ट्स इन्वॉल्व नेचुरल टेक्निक्स ऑफ प्रिपेयरिंग कलर्स एंड यूज ऑफ सेवरल मीडियम्स. नेचुरल कलर्स ही यूज़ करते थे. जैसे कि अभी अपने पास बहुत सारे अलग अलग कलर्स है, बहुत सारे शेड्स है कलर्स के, लेकिन पहले देयर वर ओनली लिमिटेड कलर्स जो नेचुरली बनाया जाता है और उसी कॉम्बिनेशन को यूज करके दे आर मेकिंग न्यू कलर्स. दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन स्मूथली फ्लोइंग प्रोसेस. ओके, ये जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है ये गॉन्ड आर्ट. गॉन्ड आर्ट इज no expectation to this. A house decorated with beautiful pictures creates a pleasant atmosphere. मतलब उनको लगता था कि ये जो गॉन्ड आर्ट है, अभी तो सबके घर पे वॉल मतलब टाइल्स लगा हुआ रहता है या फिर कोई पोस्टर चिपकाया हुआ रहता है, लेकिन पहले दे यूज्ड टू ड्रॉ दिस गॉन्ड आर्ट. तो उसे लगता है उनके मतलब प्लीजेंट मतलब एकदम अच्छा वातावरण बन जाता था. ऑल्सो आर्ट इज अ मीडियम ऑफ रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग वॉट इज सीन. तो आर्ट क्या जो देखते हैं और बोलते ना उसको रिकॉर्ड करके रखना और प्रिजर्व करके रखना एक बोलते कला है. इन फोक आर्ट यू योरसेल्फ प्रिपेयर दिस कैनवस, द सरफेस ऑन विच टू ड्रॉ एंड द कलर इन विच यू ड्रॉ. ये मतलब बोलते ना ये अपने आप से वी यूज टू लर्न दिस. दैट इज़ वाई क्रिएटिंग फोक आर्ट इज़ अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस. मतलब ये बोलते हैं ना एकदम बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है ये आर्ट फॉर्म करना.
This enriches is reflected in the choices of their medium. In the days of past, several things in nature such as soil of different shades, soil भी देखो बहुत सारे shades के आते हैं, कुछ मट्टी डार्क कलर के आते हैं, कुछ मट्टी एकदम लाइट कलर्स के है, राइट. तो उसको शेड के थ्रू यूज करते थे. जूस ऑफ प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स की जूस निकाल के मतलब कलर के थ्रू यूज करते थे. लीव्स, ट्री के बार्क, flowers, fruits, and even things like coal and cow dung also they are used to prepare colors. Okay, so these are the various types of colors, मतलब जिसे वो naturally color बनाते थे. The different colors, various texture and patterns were used here. मतलब बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स बनाते थे, टेक्सचर बनाते. यू कैन सी ओवर हियर, सी इट्स लाइक एन पीकॉक, राइट, फेदर जैसा है. हियर यू कैन सी एन एनिमल टाइप, राइट. हियर देयर इज लाइक अ पीकॉक, राइट. पीकॉक एकदम पूरा अपना पंख फैलाया हुआ है. हियर यू कैन सी 3 एनिमल्स, राइट. सो दिस आर द वेरियस पैटर्न दे यूज टू ड्रॉ. मीन्स नेचुरली मतलब नेचर के ही वो यूज करते थे. लीडिंग अ कैपेसिटी टू आर्ट. When we see these pictures, we realize that a picture drawn this way or the other can look equally beautiful. What a deep thought the art convey and so easily. मतलब each art convey some of the other messages, right? मतलब कुछ नेचर के बारे में बताता है, कुछ एनिमल्स के बारे में बताता है. सो कुछ ना कुछ वो अपना डीप थॉट उसमें लगाया हुआ है. In the Gaunt style of art, we see that the outlines may vary a little from artist to artist, but the design that feel it make a whole picture look lively and attractive. मतलब उनका आउटलाइन है, किसका मतलब जाड़ा आउटलाइन है तो किसका पतला आउटलाइन है. मतलब वो आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट डिज़ाइन अपना अपना चेंज करते हैं. बट देखोगे तो पिक्चर ऑलमोस्ट सब पिक्चर सेम ही लगेगा. इफ़ यू विल सी, जो अपने टेक्स्ट बुक में 4 पिक्चर्स दिए, राइट, इट लुक्स सेम, सिमिलर, लाइक एनिमल्स है, प्लांट्स है, राइट, बर्ड्स है, राइट. लेकिन देखो उनका बनाने का तरीका इट्स वन एंड द सेम. The design includes simple texture achieved using dots, straight lines, dotted lines, curvy shape and circle. Special attention is given to the choice of various colors so that the total effect is amazing and beautiful. मतलब जैसे कि सैयद रज़ा यूज़ करते थे डॉट, लाइन, सर्कल, वैसे ही ये गॉन्ड आर्ट में भी यूज़ करते हैं. क्या क्या यूज़ करते थे? डॉट्स, स्ट्रेट लाइन्स, डॉटेड लाइन्स, curvy shape, circles. Okay, in today's age of commercialization, many men have taken up Gaunt art. कमर्शलाइजेशन मतलब बिजनेस, ये एक बोलते हैं ना आज के जनरेशन में एक बिजनेस बन चुका है एक गॉन्ड आर्ट का. मतलब ये आर्ट बना के यू विल सी मेनी आर सेलिंग दिस फॉर्म ऑफ आर्ट. But the roots of the folk art probably lie in women's daily chores like cleaning and decorating their house. Daily chores मतलब रोज का काम काज जो करते हैं, जैसे क्लीनिंग करना, ये सब घर का काम करने के बाद जो उनके पास टाइम बचता था, तो what they used to do, they used to decorate their house, dealing with natural colors in course of cooking and in their luxurious time activities. मतलब उनको जो भी टाइम, जो भी वक्त मिलता था, जो बचा हुआ टाइम मिलता था, जो डेली काम करने के बाद, ओके, उस टाइम को वो बाद में यूटिलाइज करके क्या कर देते, दे यूज्ड टू ड्रॉ और पेंट देयर हाउस. तो वो मतलब बहुत ज़्यादा डेकोरेट करते थे. ओके, तो दिस वाज दी पहले वाले लोगों का मानना था कि दे यूज्ड टू, मतलब अभी के वुमेन तो दे आर वर्किंग आउटसाइड, राइट. तो अभी तो मेरे को डोंट थिंक सो कि नाउ दे आर डूइंग. सो दिस वाज द ओल्ड फॉर्म ऑफ आर्ट वेयर वुमेन यूज टू, मतलब बोलते हैं एक बहुत बड़ा वुमेन का रोल था बाय ऑफ डूइंग दिस आर्ट फॉर्म. सो दिस वाज अबाउट द गॉन्ड आर्ट. ओके, दिस वाज मेनली came from Madhya Pradesh and it is commonly followed by Maharashtrian people, Telangana people, Andhra Pradesh and Odisha people. So hope students you have understood this chapter.
if you have any doubt, you can ask me. Okay, and whatever notes I am giving, please do complete that. Okay students, be safe. Thank you.